नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अजीत मोहन, इंटरनेशनल सर्टिफाइड। आज आपके सामने लाइव आया हूं और मैं अभी कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूं आपसे, जो कि कल से शुरू हो रहा है। कल से हमारा 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ जानेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोग को ये सब बताने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरे पता है, ज्ञान है मेरा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और देखिए, हर हमारा ये जो होता है पूर्णिमा के बाद जो हमारा होता है अमावस्या तक, तो इसको हम लोग पितृपक्ष बोला जाता है, ठीक है। उसको 15 दिन जो पितरों का दिन होता है, और पितरों को हम लोग सेवा करते हैं, उनको खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, सब कुछ किया जाता है, ठीक है। और अभी इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर 2025 तक, फिर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, तो हम लोग का रहेगा पितृपक्ष, ठीक है। और इसमें हम लोग हमारे पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उनको कुछ देते हैं, दान देते हैं, उनको खाने को देते हैं। तो हम लोग का उन लोग भला सोचते हैं, हमारे पितृ लोग जो हैं उन लोग हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो वो आशीर्वाद हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। कि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के लिए अच्छा ही माना गया है। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लें, पितृपक्षों का हमेशा हम सम्मान करें, और उनको ठीक से श्राद्ध के लिए, उनका मुक्ति के लिए भी दें, सब कुछ करें, ठीक है। तो हम लोग इसमें अभी मैं बोल रहा हूँ, श्राद्ध करने का समय जो रहेगा उसका दोपहर 1:38 से लेके 4:05 तक रहेगा, इसी पितृपक्ष में। और देखिए, इसको क्या होता है, इसमें पूर्णिमा के बाद अमावस्या को ये 15 दिन पितरों को कहे जाते हैं, पितरों का ही दिन रहता है। और इन 15 दिन में पितरों को याद किया जाता है और उनका तर्पण किया जाता है। और श्राद्ध को पितृपक्ष और महालया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो श्राद्ध करते हैं हम लोग पितृपक्ष में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पितृपक्ष या महालया भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस साल देखिए 7 सितंबर कल से ही शुरू हो रहा है, ये चलेगा अभी सितंबर 31 तक श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाएगा। और इसमें हम लोग पितृ लोगों का याद करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको धरती पर बुलाएंगे, उनको हम लोग आशीर्वाद का भिक्षा करेंगे, आशीष उनका लेंगे, उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखिए, इसमें क्या होता है, जिन घरों में पितरों को याद किया जाता है वहाँ हमेशा खुशहाली रहता है। एक मिनट, कॉल आ रहा है, हाँ। हमेशा खुशहाली रहता है, इसलिए हम लोग को पितृपक्ष में पृथ्वीलोक में आए हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। उनको तर्पण किया भी जाता है। और पितृपक्ष में किसी दिन किसी भी पूर्वजों का श्राद्ध करके, शास्त्र में लिखित जो भी है, जो भी प्रक्रिया है, उसका प्रोसेस है श्राद्ध करने का, वो सब हम लोग करना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रहे, ठीक है। पितर या किसको ओके। और अभी तो हम लोग कल से शुरू हो रहा है। और पितर किसको बोला जाता है, जो हमारे पूर्वज, हमारे जो दादा परदादा पिताजी माताजी जो भी हैं, उनको अगर अपना शरीर त्याग करके इस पंचभूत में विलीन हो गए हैं, और हम लोग बोलते हैं उसको जो स्वर्गवासी हो गए, वो सब इन लोगों को ही पितर माना जाता है। और इनका क्या होता है, उनका जो
शरीर में जो उनका शरीर का जो भी चीज़ है, मांसपेशी, हाड़, रक्त, जो भी है, ये सब जो जो पंचभूत है हमारा, आकाश, व्योम, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब में विलीन हो जाते हैं। तो शास्त्र के अनुसार ये सब रहते हैं यहाँ पे, वो ऊपर से हम लोग को देखते रहते हैं, या उनका एक कुछ एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी लेवल है, वो हमारे ऊपर हमेशा फोकस्ड रहता है। तो उसी एनर्जी लेवल को हम लोग को एब्जर्व करना चाहिए, उनको शांतिपूर्वक उनका तर्पण करके, उनका श्राद्ध करके हम लोग को उसी एनर्जी लेवल को ग्रैप्स करना है, लाना है, ठीक। और इसी माहौल में, इसी 15 दिन में जो हम लोग दान पुण्य का काम करेंगे, किसी ज़रूरतमंद को दान देंगे, या पितरों के पितृ श्राद्ध करके किसी को भोजन का आहार कराएंगे, तो हम लोग को बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। स्पेशली किसी गरीब ज़रूरतमंद लोगों का अगर हेल्प करेंगे, किसी उनको भूखे हुए को कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे उनको, तो ये सबसे बेहतर माना जाएगा। क्योंकि मानव सेवा ही अंतिम में परमेश्वर का सेवा है, भगवान का सेवा है। हम लोग सभी जीव को प्रेम करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, और सभी लोगों को सेम अच्छे से देखना चाहिए, उनको नज़र में अच्छे से लाना चाहिए, अच्छे नज़रिया में देखना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सबको ये करना चाहिए। और जो एक मिनट, और हमारे शास्त्रों में भी सब लिखा हुआ है कि देखिए, हाँ, हम लोग अगर मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर श्राद्ध कर्म और तर्पण करने से पितरों को शांति मिलता है और उनको मुक्ति मिल जाता है, उन लोग जो पंचभूत में विलीन हो जाते हैं और स्वर्गवासी, या जो भी बुलाया जाता है हम लोग का जो कहावत है, वो सब में एक्चुअली फिजिकल, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, बट उन लोग सभी पंचभूतों में विलीन होके हमारे ऊपर जो एक रे डालते हैं, उसी रे हम लोग को आशीर्वाद मिलता है, उसी रे के थ्रू, और उसी रे के थ्रू हम लोग को जो आशीर्वाद मिलता है, आशीष मिलता है, उसी से हम लोग को थोड़ा सा पुण्य मिलता है, और हम लोग को थोड़ा एनर्जी लेवल पॉजिटिव आता है, उनका एनर्जी लेवल हम लोग को भी ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोला जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पुत्र लोगों को, सबसे ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए पितृपक्ष में, या उनके किसी भी पितरों का, उनके पुत्रों को, या पुत्र अगर नहीं है तो उनका पौत्रों को मिलता है सौभाग्य, उनको करना चाहिए, या पौत्रों को, या अगर कोई भी नहीं है उसमें तो उनके विधवा पत्नी भी श्राद्ध कर सकते हैं, ठीक है। वही पुत्र न होने के कारण पर पत्नी किया श्राद्ध पति भी कर सकती है। अगर पुत्र नहीं है उनका देहांत हो गया है, तो उनके पत्नी भी जो हैं वो भी श्राद्ध करा सकते हैं। तो घर में जो बड़े रहते हैं, ये सब रहते हैं, उनका कोई भी, अगर कोई नहीं है किसी का मान लीजिए पति का देहांत हो गया, पत्नी अकेली हैं घर में, और बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं है, उनका पुत्र नहीं है, या पुत्री भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो पत्नी भी खुद उनका पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार ये सब सबको परिणाम दे सकते हैं, और उनको ये सब कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ठीक। और देखिए, अभी जो बोला जाएगा 15 दिन तक, 7 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक हम लोग को पितृ पक्ष जो माना जाएगा। देखिए, 7 सितंबर को हो गया प्रोष्ठपदी श्राद्ध बोला जाएगा, ठीक है। 8 सितंबर को हम लोग का प्रतिपदा का श्राद्ध या पितृपक्ष का व महालया का प्रारंभ शुरू हो जाएगा 8 सितंबर से, और 9 सितंबर को द्वितीय का श्राद्ध होगा, और 10 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध होगा, और चतुर्थी का श्राद्ध भी होगा, और 11 सितंबर 2025 को पंचमी का श्राद्ध भरणी नक्षत्र, जो कि भरणी नक्षत्र में ही होगा, भरणी नक्षत्र का श्राद्ध होगा।
और हम नेक्स्ट हो गया 12 सितंबर 2025 को षष्ठी का श्राद्ध, कृतिका नक्षत्र में ही श्राद्ध होगा और कृतिका नक्षत्र का श्राद्ध बोला जाता है उसको। और ऐसे इसी तरह पूरा 21 सितंबर तक मैं बताऊंगा अभी जो भी मुझे मालूम है, ठीक है। 13 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध होगा, 14 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध होगा, 15 सितंबर को नवमी का श्राद्ध होगा, 15 सितंबर को नवमी का श्राद्ध होगा और 15 सितंबर को अविधवा नवमी बोला जाता है। सौभाग्यवती मृतकाओं का श्राद्ध, ऐसी सुहागन स्त्रियां जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात न हो उन्हीं का भी श्राद्ध किया जा सकता है 15 सितंबर 2025 को। और 16 सितंबर को दशमी का श्राद्ध होगा और 17 सितंबर को हम लोग का एकादशी का श्राद्ध होगा, ठीक है। और 18 सितंबर को हम लोग का द्वादशी का श्राद्ध होगा और इसको सन्यासियों का श्राद्ध भी कहा जाता है। 18 सितंबर को जो होगा द्वादशी का श्राद्ध को, उसी में हम लोग सन्यासियों का श्राद्ध भी बोला जाता है। और 19 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा, जो मघा नक्षत्र का श्राद्ध होगा, वो भी बहुत मायने रखता है। और 19 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा, जो कि महा नक्षत्र का 19 सितंबर को त्रयोदशी का, तो मैं बता दिया अभी, ठीक है। तो 20 सितंबर को देखिए चतुर्दशी का श्राद्ध होगा, 20 सितंबर को हो गया चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। इसको 20 शास्त्रादि से मृतकों का श्राद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। 20 शास्त्रादि मृतकों का श्राद्ध भी बोला जाता है। और लास्टली फाइनली जो होगा 21 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध व अमावस्या व पूर्णिमा का श्राद्ध भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, वे सभी जातक जिनकी मृत्यु तिथि का हमें ज्ञान नहीं होता है, मतलब किसी का मृत्यु तिथि हम लोग का ज्ञान नहीं रहता है, कभी कब उनका देहांत हो गया, कब मृत्यु हो गया, ये हम लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन उनका भी श्राद्ध किया जा सकता है। कब? 21 सितंबर 2025 को, जिसको कि सर्वपितृ श्राद्ध बोला जाता है, या अमावस्या का श्राद्ध बोला जाता है, या पूर्णिमा का श्राद्ध भी बोला जाता है। उन सभी का श्राद्ध इस दिन कर सकते हैं। किसका? जिसका जन्म तिथि, ये मृत्यु का तिथि पता नहीं है हम लोग को, जिनका देहांत का तिथि हम लोग को पता नहीं है, मतलब हम लोग जानते नहीं कि कब उनका मृत्यु हो गया, तो उन लोग का श्राद्ध 21 सितंबर 2025 को हम लोग कर सकते हैं। ये शास्त्र मान्यता है। तो अभी मैं बस इतना ही रहूँगा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैं तो बहुत कम आता हूँ लाइव में, क्योंकि नहीं हो पाता है सब, लेकिन आज कल से शुरू हो रहा है बोल के कुछ समय मिला हमें, तो हम आ गए आपके सामने ऑनलाइन लाइव पे फेसबुक में। तो हमें आज्ञा दीजिए, और ये सब जो मैं बताया आप अगर फॉलो कर सकते तो अच्छा है, क्योंकि पितरों का श्राद्ध करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, कुछ मुक्ति मिलेगा, कुछ उनका एनर्जी लेवल हम लोग के ऊपर मिलेगा। ये सब एनर्जी लेवल का ही खेल है, एनर्जी का ही खेल है दुनिया में। जो भी है हम लोग का शरीर में भी जो भी है कुछ एनर्जी, कुछ मतलब पंच तत्व से बना हुआ है हमारा शरीर। इसी शरीर से ही अलाइनमेंट होता है सभी बाहरी फोकस, मतलब अंतरिक्ष का कॉस्मिक एनर्जी एज वेल एज हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल का बैलेंसिंग होता है। उसी से हम लोग का पॉजिटिव एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनर्जी होते हैं और सब कुछ अच्छे से होता है, ठीक है। और हमेशा मैं बोलूँगा ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन सब कुछ गलत भी होता है। बहुत सारा चीज़ हमारे लाइफ में बहुत गलत भी होता है, बहुत सही भी होता है। लेकिन अगर हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो वो पॉजिटिव लाइफ ही, एनर्जी लेवल ही जो क्रिएट होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन से मिलेगा हम लोग को। तो एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी लेवल का भी बैलेंसिंग होगा, तो हम लोग को सभी चीज़ में पॉजिटिवनेस दिखेगा और पॉजिटिव हम लोग जाएंगे और अच्छा काम करेंगे, लोगों का भलाई करेंगे। देखिए माने सब कोई बिलियनियर नहीं होता है, सब कोई बड़ा बहुत बिलियनियर नहीं होता है, या अंबानी या हम लोग का जो बिल गेट्स, ये सब नहीं होते हैं, लेकिन सब अपने लेवल में सब बहुत बड़े इंसान हैं। इंसानियत अच्छा है और सब लोग दिल से बड़े हैं, ठीक है। हम लोग किसी को कुछ भी छोटा सा चीज़ भी हेल्प करेंगे, किसी गरीब को 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा है, वो लोग अगर
बाहर का कुछ खाना के दे देंगे, कुछ खाने के लिए दे देंगे, तो हमारा कुछ ज़्यादा हमारा जो फाइनेंशियल इशू है ये है, कुछ कमी नहीं होगा। लेकिन एक बंदा को भूखे को खाने को मिलेगा, किसी का पहनने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कपड़ा हम लोग अगर दान दे देंगे, उसको पहनने के दे देंगे, तो वो कम से कम खुश हो जाएगा, उसको कुछ मिलेगा, उसका बॉडी कवर करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन के लिए। हम लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं? हमारा बॉडी प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। क्यों? हमारा सनलाइट आ रहा है, बारिश हो रहा है या ये हो रहा है, सब कुछ प्रोटेक्शन के लिए, ठंड के लिए, तो प्रोटेक्शन के लिए हमारा बॉडी के लिए हम लोग पहनते हैं। बंदा किसी का नहीं होगा तो क्या करेगा? वो बाहर ऐसे ही घूमता रहेगा, उसको ठंड में ये होगा, धूप में ये होगा, तो ये सब उसको प्रोटेक्शन एक मिल जाएगा। जो जो प्रोटेक्शन मिलेगा उसमें जो उसको जो एक आत्मा मिलेगा, उसको जो शांति मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, उसका ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर भी रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ हेल्प किए, उसके एक कपड़ा दिलाए, कुछ खाने को दिए, तो वो हमारे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लाएगा। तो मैं सबसे विनती यही करूँगा कि आप लोग भी किसी ना किसी को अगर ज़रूरतमंद को मदद कर सकें तो कीजिए। लाइफ में ये सबसे बहुत बड़ा है। और ये पितृपक्ष में तो जितना हेल्प करेंगे लोगों को, और अपना पितृ लोग भी उतना ही खुश होंगे, ठीक है। वो तो पितृ लोगों को श्राद्ध करेंगे, उनको उनका तर्पण करेंगे, वो तो विलीन हो जाएंगे वहाँ पे, उनका आत्मा भी संतोष होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो अभी जो एग्जिस्टिंग हैं उनको भी हम लोग को देखना है, बहुत सारे ये हैं, ठीक है। और बस इतना ही बोलूँगा, और बस मुझे इतना ही अभी आता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। मेरा विचार यही है कि आप लोग अभी 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक पितृपक्ष का पालन करें, अच्छे से पितृ लोग को बुलाएं, उनको शांति, उनका भी आत्मा का शांति कराएं, और उनको भी उनका आशीष लें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार, थैंक यू।